गया, जब सब जगहों से जवाब मिला, जहां जहां मुझे घमंड था जिन जगहों के ऊपर, जब वहां से जवाब मिला और कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, जब सुसाइड करने जा रहा था, तब यीशु मसीह मिले और तब ये जर्नी शुरू हुई जिसको आप देखते हो। हालेलुया। अगर मुझे उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता तो आज मैं आपको प्रीच भी ना कर रहा होता। अब अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप जानते जब कई कंपनियां ऐसी हैं, आपको देखते हैं, अच्छा हमें एमए वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है जी, आपने एमए की है, ओके आप आ जाओ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद अगर आप काम ना कर पाए, वो आपको जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, आप ठीक है, आप आ गए, आपको जॉब मिल गई क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की थी, आपने उनके सारे शर्तों को पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद निर्धारित होता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से आप क्रिश्चियन तो बन गए, आप प्रभु में तो आ चुके हो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपको अपने पास बुला लिया। पर उसके बाद क्या, अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझकर लागू नहीं कर पाए, तो आप में और अविश्वासी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक राजा, बाइबल कहती है, उसके घर में शादी थी और उसने सारी शादी का इंतजाम कर लिया, खाना कर लिया, सब शमियाने लगा दिए, सब कुछ सेट हो गया। और उसने सब कहा कि जितनों को कार्ड भेजा हुआ है, इनवाइटेड लोग हैं जितने, उन सबको बुला के लेके आओ, मेरा घर तैयार है, चलो पार्टी करते हैं। और जब वो बुलाने के लिए गए, उसके नौकर, तो कोई बोलता है मैंने खेत को जा रहा हूं, मैंने नया प्लॉट लिया है, मैं उसकी गोडी करने जा रहा हूं, कोई कहता है मैंने नए बैल लिए, उनको परखने के लिए जा रहा हूं, कोई कहता है मैं अपनी फसल बेचने के लिए जा रहा हूं। और कोई भी उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने उन लोगों को मरवा दिया। और राजा ने कहा लेकिन मेरा घर तैयार है, मेरे पशु मारे जा चुके हैं, अब जाओ और चौराहों में जाकर लोगों को, ऐसे लूले लंगड़े सबको पकड़ के लेके आओ। और वो चौराहों में गए और जितने उनको मिले सबको लेके आए और सब खाने के भोज में एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को राजा जब मिलने के लिए आया तो एक व्यक्ति वहां ऐसा था जिसने शादी के कपड़े नहीं डाले हुए थे। राजा ने कहा तू शादी के कपड़े क्यों नहीं डाले तूने? और उसका मुंह बंद हो गया। और राजा ने कहा इसको पकड़ो और इसको अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप किसी राजे को देखें, अगर आप ही किसी को बोले कि अब मेरे रिश्तेदार नहीं आ रहे, जाओ चौक में जाओ और सब लोगों को ले आओ, गरीबों को ले आओ, फटे कपड़ों को, भिखारियों को भी ले आओ। अगर भिखारी आपकी शादी में आ जाए, आप उसको बोलोगे कि तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया, तू पार्टी जैसे कपड़े क्यों नहीं, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे। उसके बाद है ही नहीं, वो तो पहले ही भिखारी है, आपने खुद ही बुलाया ना भिखारी को, भिखारी आजा। अब आप भिखारी को बोलोगे कोट पैंट क्यों नहीं डाल के आया? क्योंकि पुराने टाइम में अगर राजा किसी बंदे को इनवाइट करते थे और उसके पास कपड़े नहीं होते थे, तो राजा अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था। और राजा की जिम्मेवारी होती थी कि अपनी अलमारी से कपड़े देना। और शादी का जो प्रोटोकॉल है, जो शादी में जैसे रानियों के प्रोटोकॉल होता है कि टोपी वाली ड्रेस ही लड़कियां डालेंगे। अगर हम इंग्लैंड की रानी को देखें, उनकी शादियों में यही ड्रेस होगी, ये इस टाइम की ये ड्रेस होगी। तो वो सारी ड्रेस राजा बांट रहा था, बांटने के बावजूद भी वो बंदा ड्रेस नहीं डाल के आया और इसी कारण उसको सजा मिली। अब आपने कौन सा भला काम किया, या मैंने कौन सा भला काम किया कि हम परमेश्वर ने हमको चुन लिया? कोई भला काम नहीं किया। हम तो विरोध करने वाले थे परमेश्वर का, उसको बुरा बोलने वाले थे, नशा करने वाले, गलत काम करने वाले, गालियां देने वाले। तो कौन सा भला काम किया कि परमेश्वर ने अपने भोज में हमें शामिल कर लिया? कोई नहीं, उसकी ग्रेस से हुआ, हाँ या ना? पर अगर हम उसकी ग्रेस से उसके भोज में शामिल हो गए हैं, तो उसके दिए हुए धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर शामिल हों। नहीं तो वो राजा क्या करता है, गुस्सा करता है कि मैंने तुझे तेरी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाया, तू पापी था, मैंने तुझे अपने पास बुलाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू पापी था तो मैंने, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, तू अब भी पापियों की जैसी हरकतें करे। हालेलुया। अब तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनने और भोज में शामिल होने, हाँ या ना? नहीं तो जब परमेश्वर देखेगा कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बुलाया, तू पापी था, गलत काम था, चुगली का निंदाखोर था, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी तूने इस बात का शुक्रगुजार नहीं किया, इस बात की शुक्रगुजारी नहीं की कि मैं ग्रेस से शामिल हुआ हूं इस भोज में, तो क्यों ना मैं अपने कपड़ों को, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को जो राजा ही मुझे दे रहा है, मैं पहन के रखूं। हालेलुया।
अब आप परमेश्वर में तो आ चुके हो, लेकिन आगे क्या करोगे? क्योंकि बाइबल कहती कि आप में से यहां एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का कोई स्पेशल प्लान नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं। स्पेशल प्लान, जैसे मास्टर प्लान बोलते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइंस के प्लान होते हैं बड़े बड़े, एक भी जन, मैंने कहा, ऐसा नहीं यहां, चाहे वो गरीब से गरीब अभी क्यों ना हो, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का योजना नहीं है। एक भी जन ऐसा नहीं है यहां पे। पर याद रखो, बहुत कम लोग हैं जो उस योजना को पूरा कर पाते हैं। क्यों नहीं पूरा कर पाते? बाइबल कहती है संसार का धोखा, वो पाप, वो शरीर के काम उन्हें परमेश्वर के उन चीजों को, परमेश्वर के उस दर्शन को, उस योजना को दिखाने नहीं पाता और पूरा करने नहीं पाता। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान है और एक मास्टर प्लान है जिसे वो तेरी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। आमीन। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, मेरी लाइफ में अगर परमेश्वर की योजना है तो मैं उसे कैसे पूरा होते देख सकता हूं, मैं उसे पूरा कैसे करूं? अगर भीड़ में मैं बैठा हूं तो मेरे मन में यह सवाल आएगा कि ठीक है, मैं ये समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया, अपने जैसे अधिकारों के साथ बनाया, परमेश्वर की मेरी लाइफ में एक योजना है, उसने मुझे अपनी ग्रेस से अपने भोज में शामिल कर लिया, उसका अनुग्रह मुझ पे हुआ। पर आगे क्या? परमेश्वर की क्या योजना है मेरी जिंदगी के लिए? वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं? बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम अब्राम था पहले, उसने कहा आ जा भाई, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपने परिवार के घर को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। उसने सवाल नहीं किया प्रभु कहां जाऊंगा, कौन से देश में जाऊंगा, किस रोड को पकड़ूं। बस इतना ही था कि अपने घर, अपने कुटुंब को छोड़ दे, क्योंकि जहां अब्राहम रहता था वो लोग लकीरों को पढ़ के आपका भविष्य बताते थे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और परमेश्वर जानता था कि जब तक तू इन लोगों के अंदर रहेगा मैं तुझे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी जो विद्या है वो तेरी सामर्थ्य में और परमेश्वर से आशीषों को लेने में एक रुकावट ठहरेगी। अब्राहम वहां से चला और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसे योजना बताई कि तू यहां से चला जा, लेकिन ये नहीं बताया कहां, लेकिन बाइबल कहती विश्वास के साथ वो चल पड़ा। हाँ या ना? अब्राहम की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, क्या तू उनको गिन सकता है? और फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 13 उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन।